टॉपिक है आज स्पेसिफिक ड्रग्स का है। ठीक है, जो ड्रग्स हैं, जो जो हर्बल ड्रग्स हैं या हर्बल मेडिसिन हैं, ये वी कैन से जो प्लांट्स जो यूज करते हैं होते हैं, उनके जो यूजेस क्या हैं और उनके डिफरेंट ड्रग्स के रिगार्डिंग इंटरेक्शंस क्या क्या हैं, उनका आज हमें पढ़ना है। जैसे इसमें पहले ड्रग है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम मैंने कल भी आपको बताया था कि हाइपेरिकम जो है वो हाइपेरिकम जो है ये सेंट जॉन्स वर्ट भी इसको कहते हैं। सेंट जॉन्स वर्ट, कल क्वेश्चन पूछा भी था किसी बच्चे ने कि सेंट जॉन्स वर्ट क्या है। कि जो सेंट जॉन्स, जो हाइपेरिकम परफोरेटम जो प्लांट है क्लूसिएसी फैमिली या कट्टीफेरी फैमिली का, इसको क्या करते कि थे कि एक वेस्टर्न में जो एक सेंट था जॉन्स, सेंट जॉन्स है ना, तो उसके फीस्ट पे, उसके भोज पे येलो फ्लावर्स को इकट्ठा किया जाता था। इसके येलो फ्लावर्स को जो है गैदर किया जाता था, तो उसकी वजह से जो इसको सेंट जॉन्स वर्ट कहा गया। वर्ट का मीनिंग होता है प्लांट। ठीक है, खैर, तो मेडिसिनली इसका बहुत यूज है इस ड्रग का, और इट हैज बीन यूज टू ट्रीट, यहाँ से आप देखो कि टू ट्रीट न्यूरल्जिया, एंजाइटी। दिख रहा है ब्लू? ब्लू में दिख गया? न्यूरल्जिया, एंजाइटी, न्यूरोसिस, डिप्रेशन, और एक्सटर्नली भी इसको यूज किया जाता है। इट हैज आल्सो बीन यूज्ड टू ट्रीट वुंड्स, ब्रूजेस एंड शिंगल्स। शिंगल्स क्या होता है कि वायरल डिजीज होती है, इसका चिकन पॉक्स वगैरह में जो कंडीशंस होते हैं, जो रैशेस पड़ जाते हैं इस टाइप के, तो उसको कहते हैं। खैर, आगे जो मैंने आपको जो बताया अभी आपको मैंने कि सेंट जॉन जो वर्ट है वो नेम क्यों पड़ा इसका, तो ड्यू टू इट्स येलो फ्लावर्स ट्रेडिशनली गैदर्ड for the feast of Saint John's the Baptist, and the term word is an old English word for plant. तो यहाँ पे हम देखें इसको कि अगर हम सेंट जॉन वर्ड को मिक्स करते हैं कुछ ड्रग्स के साथ में, तो क्या क्या इफेक्ट आते हैं, क्या क्या इंट्रैक्शन होते हैं। तो इसमें यह है कि मिक्सिंग ऑफ सेंट जॉन्स वर्ड हाइपेरिकम परफोरेटम विद सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का हम जो है मिक्स करते हैं, तो क्या होता है कि माइल्ड सीरोटोनिन सिंड्रोम होता है पेशेंट में। माइल्ड नहीं हो पा रहा है जी, क्या हुआ? समझ में आ रहा है? हेलो, भाई पहले इसको वो तो करो। ठीक है, माइल्ड सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स से अगर हम सीरोटोनिक रीअपटेक इनहिबिटर्स के साथ मिक्स कर देते हैं इनको, तो माइल्ड सीरोटोनिन सिंड्रोम हो जाता है। सीरोटोनिन सिंड्रोम क्या है? बेसिकली इसमें बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाई बॉडी टेम्परेचर, जो है ट्रीमर्स आने लगते हैं, स्वेटिंग बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है। ठीक है, और डायलेटेड प्यूपिल्स एंड डायरिया, ये सब सिम्टम्स हैं। तो अगर हम मिक्स करते हैं सेंट जॉन वर्ट्स को इन ड्रग्स के साथ में, तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा इसमें है कि सेंट जॉन्स वर्ट इंटरेक्ट्स विद ट्राजाडोन, सर्ट्रेलिन, नेफाजोडोन, रिजल्ट्स इन माइल्ड सीरोटोनिन सिंड्रोम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेक्शन ऑफ सेंट जॉन्स वर्ट विद थियोफाइलिन। थियोफाइलिन के साथ हम इसको अगर यूज करते हैं, तो उससे इंटरेक्शन करने के बाद में क्या करता है, ये थियोफाइलिन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि थियोफाइलिन की बायो अवेलेबिलिटी को भी ये डिक्रीज कर देगा, कम करेगा। ठीक है, तो डिक्रीज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ डिगॉक्सिन, थियोफाइलिन, साइक्लोस्पोरिन, फेनप्रोपामन, and has been reported when these drugs are combined with St. John's wort. तो ये सब इसके इंट्रैक्शंस हैं सेंट जॉन्स वर्ट के। नेक्स्ट ड्रग इज कावा कावा। कावा कावा जो है, जो कावा कावा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट पिपर मेथिस्टिकम। ना, ये प्लांट है पेपर फैमिली का, पिपेरेसी का, और इसको जो है कावा, असावा पेपर या इंटॉक्सिकेटिंग पेपर भी कहते हैं। So it is a native to Iceland's Pacific ocean. Conventionally, people made a paste from the plant's root and mixed it with water or coconut milk to create a drink. तो conventionally क्या करते हैं लोग इसको, कि इससे जो रूट होती हैं इसकी प्लांट्स की, उनसे पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के बाद में इसको कोकोनट मिल्क के साथ मिक्स करके ड्रिंक बनाते हैं। ठीक है, तो पीपल और भी कुछ इसमें इसके यूजेस हैं।
जैसे हाँ, तो उसके जो है पाउडर बनाते हैं और टैबलेट्स बनाते हैं इसके ड्राइड रूट से, ठीक है। और इसका जो बेसिक जो इसके इफेक्ट्स हैं, कावा कावा हैज रिलैक्सिंग यूफोरिक एंड एंग्जियोलाइटिक इफेक्ट, है ना, रिलैक्सिंग यूफोरिक एंड एंग्जियोलाइटिक इफेक्ट। प्राइमरी यूज कावा कावा का क्या है कि स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है। प्राइमरी यूज ऑफ कावा इज रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और इसीलिए फॉर दिस रीजन पीपल आल्सो यूज इट एज एन अल्टरनेटिव थेरेपी फॉर स्लीप डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो इसलिए जो है कावा कावा का जो मेन जो यूज है, जो क्या करते हैं लोग इसको स्लीप डिसऑर्डर्स में यूज करते हैं ठीक है, नींद ना आने पे, ठीक, इंसोम्निया पे इसको यूज किया जाता है। हालांकि इसका एक इसके साथ एक डेंजरस इफेक्ट्स भी हैं इसके कुछ, जैसे ये क्या करता है कि जो रिसर्च है सजेस्ट दैट कावा कावा मे कॉज लीवर डैमेज। क्या करता है ये? क्या लीवर को डैमेज कर। लीवर डैमेज करता है। इसलिए इसको लेने से पहले फिजिशियन की जो कंसल्टेंसी या सलाह जो लेना बहुत जरूरी है, क्यों? इट अपीयर्स टू बी हेपेटोटॉक्सिक। इसलिए 2002 में एफडीए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है एफडीए ने डायरेक्टली वार्न भी किया इसके लिए कंज्यूमर्स को कि कावा बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है कुड कोज लीवर डैमेज। जो इसके अंदर कावा होगा वो लीवर को डैमेज कर सकता है। इसलिए some of this damage such as that caused by hepatitis and liver failure can be severe। तो यहाँ कावा कावा और जो और भी इंट्रैक्शंस हैं, इसलिए कावा कावा अल्कोहल के साथ इंटरेक्ट करता है, और कंज्यूमिंग अल्कोहल व्हाइल टेकिंग कावा कुड इंक्रीज ए पर्सनस रिस्क ऑफ लिवर डैमेज। अगर कोई इसको अल्कोहल के साथ भी लेता है ना, और इसने किससे कावा का प्रोडक्ट लिया और अल्कोहल भी कंज्यूम किया बाद में, तो उसको लिवर डैमेज जो है का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है उसमें। कावा कावा कैन आल्सो इंटरेक्ट विद सेवरल अदर ड्रग्स लाइक बेंजोडाइazepines एंड एंटी डिप्रेसेंट्स, और इसीलिए कि इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर टेकिंग दिस द डिसीजन टू कावा कावा, ठीक है। तो कावा कावा लेने से पहले इसलिए डॉक्टर की डिसीजन जो लेना जरूरी है, कंसल्ट करना जरूरी है डॉक्टर से। ये कुछ इसके इंट्रैक्शन हुए। देन नेक्स्ट ड्रग इज जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा, जिंको बाइलोबा नाम काफी ये पॉपुलर ड्रग है जो है ना हर्बल में। इज कॉमनली अवेलेबल हर्बल प्रोडक्ट एज इट यूज्ड टू इंप्रूव कोग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन क्या होते हैं? ये लर्निंग, मेमोरी, है ना, और रीजनिंग, है ना, ये सब जो ब्रेन जो पावर को बढ़ाने के लिए जो जो मेटर है, ये कॉग्निटिव फंक्शंस को इंप्रूव करता है जिंको बाइलोबा। इसमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जैसे जिंकोलाइड बी इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ जिंको दैट इनहिबिट्स प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। पाफ को इनहिबिट करता है और बाई डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम इट्स रिसेप्टर बाइंडिंग साइट। इससे क्या होगा? जो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा, सीधी सी बात है, जब प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर को इनहिबिट करेगा तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा, और इससे ब्लीडिंग की कंडीशन बढ़ जाती है। In several cases of bleeding thought to be secondary to जिंको injection have been reported। इंट्रैक्शंस क्या क्या है इसके? जिंको जो है एस्पिरिन से इंटरेक्ट करता है, एस्पिरिन से, पैरासिटामोल से, एल्बुटामिन, कैफीन, which results in spontaneous हाइपीवा एंड बाइलेटरल सबड्यूरल हेमाटोमा ना। इनसे ये इंट्रैक्शन इसका होता है एस्पिरिन से, पैरासिटामोल से, एल्बुटामिन से, कैफीन से। तो जिंकोलाइड्स आर पोटेंट इनहिबिटर्स ऑफ पाफ, platelet activating factor, subarachnoid hemorrhage and subdural hematoma have been reported with the use of जिंको alone। ये इसलिए ये है, ठीक है। तो बेसिकली जो हम फंक्शन देखें जिंको का, जिंको बाइलोबा जो वो कॉग्निटिव फंक्शंस को इंप्रूव करता है, और दूसरा जो इसका इंट्रैक्शंस हैं वो एक प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स को जो है ये क्या करता है? इनहिबिट करता है। उससे प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं तो ब्लीडिंग बढ़ जाती है। और इसकी आपने देखा एस्पिरिन का भी कुछ कुछ केस था, और एस्पिरिन को बैन भी कर दिया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट जिंको बाइलोबा। देन जिनसेंग हमने कल पढ़ा था, कल भी इसको हमने पढ़ा था। जिन का मतलब होता है मैन, सेंग मीन एसेंस। तो और पेनेक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है ना, इसको पेन मीन ऑल, एकॉस मीन क्योर। तो ये मीन क्योर ऑल, इसका मतलब ये होता है।
और इसकी शेप जो है कुछ कुछ जो अगर रूट की शेप्स को देखें तो उसके बिल्कुल मैन जैसी होती है, इसलिए इसको जिनसेंग कहा गया। जिनसेंग जो है वह कल मैंने बताया था आपको कल भी कि इसको कुछ 4 स्पीशीज बेसिकली इसको हम पढ़ते हैं, पेनेक्स जिनसेंग, पेनेक्स क्विंकिफोलिया, पेनेक्स नोटोजिनसेंग, पेनेक्स, है ना, ये सब जो है। और ये बेसिकली का यूज क्या होता है जिनसेंग का, हैज बीन प्रोमोटेड एज एनहांसिंग एनर्जी, रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस एंड इम्प्रूव मूड। enhancing energy, reducing the effect of stress and improving mood। तो यहाँ पे जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं जिनसेंग के, इनको जिनसेनोसाइड्स कहते हैं, ठीक है। ऑल्दो द एग्जैक्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ जिनसेनोसाइड्स इन ह्यूमन आर नॉट फुली अंडरस्टूड, studies suggest that these substances may increase adrenal hormone synthesis, decrease blood glucose concentration and promote immunomodulation। कोरियन जिनसेंग होता है इसमें, ठीक है। और इसका जो क्या करता है कि मे एंटागोनाइज द एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट ऑफ वारफेरिन। तो ये सब जो है इसके जिनसेंग का, हमने कल भी इसको हमने काफी डिटेल में इसको पढ़ा था हमने। और इसका तो जिनसेंग एब्यूज सिंड्रोम भी है, जिनसेंग एब्यूज सिंड्रोम, ठीक है। अगर जिनसेंग को बहुत ज्यादा भी लेते हैं तो किसमें क्या क्या इसमें हो सकता है कि has been reported with quantity of ethanol extracted ginseng, which results in hypertension, nervousness, insomnia, morning diarrhea, inability to concentrate, and skin reactions। पेनेक्स जिनसेंग का जो एक्शंस हैं, significantly accelerated the intestinal clearance of enthalmintic albendazole sulfoxide with co-administered to rats। कुछ जो है स्टडीज हैं इसकी एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। बाकी इसके जो एक्शंस हैं हमने कल भी इसको देखे थे। बाकी एक लास्ट टाइम इसको आप देख सकते हैं, इसमें ये प्रीलिमिनरी एविडेंस सजेस्ट कि पेनेक्स जिनसेंग सेपोनिन may reduce the nausea and vomiting associated with chemotherapy, radiotherapy and general anesthetics by antagonizing serotonin टाइप 3A रिसेप्टर्स। क्या करता है कि अगर कोई कीमोथेरेपी पे है या रेडियोथेरेपी पे है, उसमें अगर जो वॉमिटिंग की कंडीशंस होती हैं तो ये पेनेक्स जिनसेंग जो है वो क्या नोजिया वॉमिटिंग को रिड्यूस करता है। मैकेनिज्म क्या है इसका, ये जो है सीरोटोनिन टाइप 3A रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज करता है 5-HT को। और भी इसमें क्या है कि जिनसेंग जो है मीन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। जिनसेंग इंक्रीज्ड द मीन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफिडिपिन। निफिडिपिन कोरियन, और इसमें कोरियन जिनसेंग का भी जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, कहाँ कहाँ इसको यूज नहीं करना चाहिए, कि वो क्या है कि इन्फेक्शंस विद फीवर and in person who are very hot, tense or excessively stimulated। ओवरयूज जो हम करते हैं तो क्या क्या हो सकता है कि हेडेक, इंसोम्निया, पैल्पिटेशन। Ginseng should not be taken alongside with other stimulants including caffeine and should be discontinued 1 week before major surgery। Use of hypertension should be supervised, however it may prove beneficial for the this indication। ठीक है नहीं, तो क्या है कि जो और जो मेडिसिन हैं जो स्टिमुलेटिव मेडिसिन हैं, इसका स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है, जैसे कैफीन को यूज करते हैं। कैफीन क्या करता है कि सीनेस को स्टिमुलेट करता है, तो इस टाइप की मेडिसिन के साथ में जिनसेंग को जो है वो नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट ड्रग इज गार्लिक लेसन, तो एलियम सेटाइवम फैमिली लिलिएसी, इसके बारे में हमने अभी विषय पढ़ा था हालांकि काफी। इसका जो एक्शंस हैं कि वो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी प्लेटलेट है, भी है ना, एंटी रोम्बोटिक है, एंटी हाइपरटेंसिव है, लिपिड लोअरिंग प्रॉपर्टीज इसकी हैं, एंटी कोलेस्ट्रोलिमिक होता ही है, पता ही है, एंटी है ना, एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक है, वैसो प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज की होती है। कन्वेंशनली जो है गार्लिक हैज बीन यूज्ड एज वार्मिंग एंड ब्लड क्लींजिंग हर्ब टू प्रिवेंट द एंड ट्रीट्स कोल्ड एंड फ्लू, कफ, मेंस्ट्रुअल पेन एंड एक्सेप्ट वर्म्स एंड अदर पैरासाइट्स। इन सबको ट्रीट करने के लिए गार्लिक को बेसिकली जो कन्वेंशनली इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इट इज जो कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स भी इसके कुछ हैं ना, क्योंकि एंटी कोलेस्ट्रोलिमिक है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो
सीवियस डिजीज में भी ये बेनिफिशियल होता है लहसुन। आपको पता भी है, वैसे भी आमतौर से लोग कहते भी हैं भी लहसुन खाओ, जो भी है ना कोलेस्ट्रोल वगैरह होता है, फैट वगैरह होती है इसमें, या हार्ट की प्रॉब्लम होती है उसको भी लहसुन के लिए अक्सर कहा जाता है। तो और जो है ब्लड प्रेशर लोअरिंग प्रॉपर्टीज की होती हैं, सीरम लिपिड लोअरिंग है, एंटी रोम्बोटिक एक्टिविटी है। गार्लिक ऑयल, गार्लिक ऑयल तो हैज बीन रिपोर्टेड टू इंटरप्ट थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस thereby inhibiting the platelet function। ये भी प्लेटलेट फंक्शंस को इनहिबिट करता है। और ये जो गार्लिक जो है वारफेरिन के साथ इंटरेक्शन करता है, तो इससे क्या हुआ, एंड इन इंक्रीज्ड INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। तो ये क्या है, ये इज ए लेबोरेटरी मेजरमेंट ऑफ हाउ लॉन्ग इट टेक्स ब्लड टू फॉर्म अ क्लोट। इसके बाद कुछ चीजें इसमें हम देख सकते हैं, बाकी अदर बेनिफिट्स इसके क्या क्या है भाई। जैसे इसमें आपका कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स हमने देख लिया हमने, इसके ब्लड प्रेशर लोअरिंग हो गया, ये सब हो गया इसमें। और ठीक है, बाकी हालांकि इसमें बहुत सारे मैंने लिखा है मैंने, इसमें थोड़ा सा आप जो है अपने आप ही थोड़ा सा अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं लास्ट में हम यहाँ पे कि क्या क्या इसमें उसका पोटेंशिएशन इफेक्ट ऑफ एंटीकोगुलेंट आर पॉसिबल व्हेन यूजिंग गार्लिक एट हाई डोजेस। अगर जो है एंटीकोगुलेंट्स मेडिसिन हम लेते हैं और गार्लिक को भी यूज करते हैं, तो ये क्या करता है, उसके इफेक्ट को, एंटीकोगुलेंट ड्रग के इफेक्ट को पोटेंशिएट करता है, उसको बढ़ा देता है। जैसे हमने कल बताया भी था, कल पोटेंशिएशन एक इफेक्ट होता है उसका हर्बल इंटरेक्शंस का जो है। तो देयरफॉर अवॉइड हाई डोजेस इन पेशेंट्स टेकिंग एंटीकोएगुलेंट्स, कि या कोई पेशेंट जो एंटीकोएगुलेंट ले रहा है तो उसके लिए हाई डोज ऑफ लहसुन अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड हाई डोजेस इन पेशेंट टेकिंग एंटीकोएगुलेंट्स अनलेस अंडर प्रोफेशनल सुपरविजन। अगर कोई डॉक्टर ही कहता है तो अलग बात है, ठीक है। तो और इस और भी है इसमें कि यूज हाई डोज of garlic with caution in patients of taking antiplatelet drugs। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, क्योंकि ये खुद भी क्या करता है, एंटीप्लेटलेट जो होता है ये भी। और अगर कोई पेशेंट एंटीप्लेटलेट ड्रग अगर ले रहा है तो उसके साथ जो अगर हाई डोज यूज करते हैं तो ये तो बहुत ही कॉशनफुली इसको यूज करना चाहिए। देन गार्लिक इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद ब्लीडिंग एब्नॉर्मलिटीज। तो यहाँ पे दिखा है हमने इसमें जो है कि नॉर्मल डाइटरी इंटेक हम लेते हैं आमतौर से, सब्जी वगैरह में खाती हैं तो सेफ है वो वैसे भी। और ठीक, अगर जो है कोई सर्जरी का कोई केस होता है तो सर्जरी से एक हफ्ते पहले कम से कम जो है हाई डोज को गार्लिक सप्लीमेंट के पोस्टपोन कर देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। तो ये सब इंटरेक्शंस हैं हर्बल मेडिसिन के। देन पेपर क्या है भाई, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, पेपर नाइग्रम, हाँ फैमिली पिपेरेसी। तो यहाँ पे जो है इसका भी कुछ यूजेस देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि जो पेपर नाइग्रम है, तो ये इसको हम किंग ऑफ स्पीशीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? किंग ऑफ स्पीशीज। ये यहाँ पे देखो, किंग ऑफ स्पीशीज है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पंजेंट प्रिंसिपल पिपेरिन। मैंने आपको कल बताया था मैंने कि पिपेरिन एक बायो एनहांसर भी है, ये कुछ मेडिसिन की बायो अवेलेबिलिटी को एनहांस कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो पेपर कोन ऑफ पेपर नाइग्राम एज अ होल और इट्स एक्टिव कंपोनेंट आर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स। अब यहाँ पे जो इसको पेपर नाइग्राम के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं आर आल्सो यूज्ड एज ड्रग, प्रिजर्वेटिव, इंसेक्टिसाइडल, लार्विसाइडल कंट्रोल एजेंट्स। मोस्ट ऑफ द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है पेपर नाइग्राम की, पेपर लॉन्गम की क्या है, एट्रीब्यूटेड टू पिपेरिन एल्कलॉइड। जितनी भी इसके अंदर जो एक्टिविटीज हैं, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं पेपर नाइग्राम की या पेपर लॉन्गम की, वो पिपेरिडीन, जो पिपेरिडीन एल्कलॉइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होती है। देन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं पेपर नाइग्राम के, जो कैन बी यूज्ड एज एंटी एपोप्टोटिक। एक प्रोसेस होता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक नई सेल बनती है और पुरानी सेल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होती रहती हैं।
तो उस ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल जो सेल्स को उसको कहते हैं अपोप्टोसिस। और ये क्या करता है, ये जो पिपरनाइग्राम के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो एंटी एपोप्टोटिक होते हैं और एंटी बैक्टीरियल, एंटी कॉलन टॉक्सिन, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी फंगल, एंटी डायरियल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी म्यूटाजेनिक, एंटी मेटास्टैटिक, एंटी ऑक्सीडेटिव, एंटी एंटी रेटिक, एंटी स्पाज्मोटिक, एंटी स्पर्मेटोजेनिक, एंटी ट्यूमर, एंटी थायराइड, ठीक है। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन पोटेंशिएटर, सिप्रोफ्लॉक्सासिन पोटेंशिएटर, कोल्ड एक्सट्रीमाइटीज, गैस्ट्रिक एलिमेंट्स, हिपेटोप्रोटेक्टिव, इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी, है ना, ये सब इनमें एक्टिविटीज के अंदर होती हैं। एक व्हाइट पेपर भी होती है। व्हाइट पेपर क्या होता है भाई, इसे ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग आउटर स्किन। अगर ब्लैक पेपर की जो है आउटर स्किन को रिमूव करते हैं तो उसको कहते हैं व्हाइट पेपर। सफेद मिर्च जो है, हाँ सफेद मिर्च, व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द आउटर स्किन नेमली पेरिकार्प। मतलब अगर जो है बाहर के लेयर को पेरिकार्प को रिमूव कर दें तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा दैट इज नोन एज व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर, ठीक है नी, मार्केट में मिलती भी है वो भी, ठीक है। तो व्हाइट पेपर के नाम से मिलती है, व्हाइट सफेद मिर्च है नहीं, मिलती है मार्केट में यार ना। तो ये आउटर पोर्शन ऑफ द मेसोकार्प ऑफ द राइप और मैच्योर्ड ग्रीन बेरीज और ड्राइड ब्लैक पेपर। द व्हाइट पेपर जो है क्या है, व्हाइट पेपर बेरीज आर लाइट येलो ग्रेइश इन कलर नियरली। ये सब इसका जो है डिस्क्रिप्शन हो गया इनकी, हालांकि इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जब पढ़ते हैं थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में, इसलिए लिखी है चीजें मैंने। अब आता है पिपेरिन। पिपेरिन मैंने आपको बताया क्या, ये बायो एनहांसर है। क्या ये बायो एनहांसर है। बायो एनहांसर किसे कहते हैं, जो कि मेडिसिन की बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। और बायो अवेलेबिलिटी क्या चीज है, मैंने बताया आपको पहले भी कि द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग दैट इज रीचेस टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज बायो अवेलेबिलिटी। तो ये बायो एनहांसर है और ये क्या करता है कि कुछ प्लांट बेस्ड मॉलिक्यूल्स की बायो अवेलेबिलिटी को एनहांस कर देता है, ठीक है। तो और इसलिए इसमें हम बताया कि और दो अपटेक ऑफ ड्रग्स इन कॉम्बिनेशन थेरेपी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पिपेरिन विद कार्बामाजेपिन इन एपिलेप्सी पेशेंट। जो एपिलेप्सी पेशेंट में अगर हम पिपेरिन को कार्बामाजेपिन के साथ कॉम्बिनेशन के साथ दें तो शोड दैट पिपेरिन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द मीन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बामाजेपिन। यहाँ पर देखो पिपेरिन क्या करता है कि जो कार्बामाजेपिन के मीन प्लाज्मा कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। इसका मतलब बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, वो बायो एनहांसर है इसलिए, ठीक है। दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ पिपेरिन इंक्रीजेस द ओरल एक्सपोजर AUC एरिया अंडर द कर्व ऑफ फेक्सोफेनाडिन बायो अवेलेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली बाय 2 folds। अगर हम जो है पिपेरिन को यूज करते हैं किसके साथ में, फेक्सोफेनाडिन। फेक्सोफेनाडिन क्या है भाई, ये H1 एंटागोनिस्ट है, जो है H1 एंटागोनिस्ट है और जो है ये इसकी बायो अवेलेबिलिटी को दुगना कर देता है इसकी, अगर पिपेरिन को यूज करते साथ में इसके। पिपेरिन कैन बी यूज्ड एज ए फॉर्मुलेशन एडिटिव्स फॉर बायो एनहांसिंग इफेक्ट ऑफ ओरल फॉर्मुलेशंस ऑफ एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट। जब एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट की फॉर्मुलेशंस बनाई जाती हैं तो उसमें भी पिपेरिन को एक फॉर्मुलेशन एडिटिव्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है। पिपेरिन enhances the serum concentration of extent of absorption and bioavailability of curcumin। curcumin की bioavailability को बढ़ा देता है with no adverse effects, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, ये पिपेरिन वो बायो एनहांसर है। नेक्स्ट ड्रग इज एफिड्रा। एफिड्रा जिरार्डियाना, एफिड्रा इक्विसिटिना, एफिड्रा इंटरमीडिया, ये सब जो है एफिड्रा की स्पीशीज हैं, ठीक है। ठीक है सर, ये क्या होता है सर? एफिड्रा दूसरे नेक्स्ट ड्रग है, ठीक है। तो एफिड्रा जो है जिरार्डियाना, एफिड्रा इक्विसिटिना, एफिड्रा इंटरमीडिया और एफिड्रा सिनिका
ये वेरियस स्पीशीज हैं एफिड्रा की, या आर वेरियस स्पीशीज ऑफ एफिड्रा बिलोंगिंग टू फैमिली एफिड्रेसी। इसको कॉमनली जो है एफिड्रा कहते हैं, इसको एफिड्रा कॉमनली नोन एज एफिड्रा, माहोंग, पाइनेलिया, येलो स्ट्रिंजेंट एंड येलो हॉर्स भी इसको कहते हैं। देन एफिड्रीन एंड स्यूडोएफिड्रीन, इसके अंदर जो है मेजर आइडेंटिफाइड फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं इस प्लांट के अंदर, एफिड्रीन एंड स्यूडोएफिड्रीन। बेसिकली जो है एफिड्रीन को जो है अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, आप जानते भी हैं। तो इसमें द होल एफिड्रा प्लांट हैज ट्रेडिशनली बीन यूज्ड टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, कोल्ड्स, ब्रोंकियल अस्थमा, colds, influenza, allergies, and hives in teas or tinctures. And because of adverse events and lack of efficacy, use is not recommended for weight loss. हालांकि इसको वेट लॉस के लिए यूज नहीं कर सकते इसको, है ना। उसके बाद में जो उसको कुछ और इफेक्ट्स हैं कि एफिड्रीन एंड एसोसिएटेड एल्कलॉइड्स प्रोड्यूस सिम्प्टोमेटिक इफेक्ट इंक्लूडिंग वेसोकंस्ट्रिक्शन, यानी इंक्रीज हार्ट रेट एंड स्टिमुलेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या क्या करता है ये वेसोकंस्ट्रिक्शन, हार्ट रेट इंक्रीज करता है और स्टिमुलेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एफिड्रीन जो क्या करता है कि रिड्यूसेस गैस्ट्रिक एम्पटिंग, प्रोबेबली कंट्रीब्यूटिंग टू रिडक्शन ऑफ फूड इनटेक। एफिड्रा हर्बल preparations are shown to produce dilated bronchi। क्या करता है ये प्रिपरेशन, क्या ये ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं, इंड्यूस पर्सपायरेशन, डायफारेटिक एंड डायरेसिस। और एफिड्रा और कैफीन हर्ब कॉम्बिनेशन अगर देखें हम, एफिड्रा एंड कैफीन हर्ब कॉम्बिनेशन, ये तो ये क्या करता है, इंक्रीज थर्मोजेनेसिस एंड वेट लॉस इन ओबीस पेशेंट। अगर मोटे लोग जो हैं उनके अंदर वेट लॉस करने के लिए एफिड्रा और कैफीन की कॉम्बिनेशन को भी यूज करते हैं, क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे इंटरेक्शन की बात हम कर लेते हैं, कुछ इंटरेक्शन कहाँ कहाँ क्या कैसे होते हैं। द पोटेंशियल इंटरेक्शन बिटवीन ओरली इंजेस्टेड एफिड्रीन एल्कलॉइड्स, मेनली एफिड्रीन और स्यूडोएफिड्रीन, ये क्या है कि एक तो एंटी हाइपरटेंसिव है ना, एक तो एंटी हाइपरटेंसिव इंक्लूडिंग एस इनहिबिटर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स में रिजल्ट इन सीवियर हाइपरटेंशन। अगर एंटी हाइपरटेंसिव के साथ में इसको यूज करते हैं तो हाइपरटेंशन को और ज्यादा क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा, है ना। तो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में एफिड्रा की को, क्योंकि इसमें एड्रेनलिन भी इसमें बेसिकली का मेन एक्शन है, तो वो बढ़ाएगा। इंटरेक्शन बिटवीन ओरली इंजेस्टेड एफिड्रीन एल्कलॉइड एंड कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स तो और हैलोथेन में रिजल्ट्स इन डिस्टर्ब्ड हार्ट रिथम्स। तो इसका मतलब ये है कि जो एफिड्रीन एल्कलॉइड को जो है हम क्या कार्डिक ग्लाइकोसाइड के साथ में, डिगॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, ये रिस्टोफैंथिन, इनके साथ में इसको यूज नहीं करना चाहिए। Then interaction between orally ingested ephedrine alkaloids and corticosteroids results in increased clearance of dexamethasone, therefore decreasing its activity। तो ये सब जो है इसके एक्शंस हैं, ठीक है। ये एफिड्रा और आपका पेपर और गार्लिक और आपका जो है जिनसेंग, जिंको बाइलोबा और कावा कावा और हाइपेरिकम, ये सब ड्रग्स आपके सिलेबस में है। आपको इसको बस जस्ट इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपका आएगा इसमें कि, ठीक है ना, कि क्या क्या इंट्रैक्शंस हैं। तो आपको जो है इसका ड्रग का थोड़ा सा इन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है, क्या है ड्रग, क्या है इसका बॉटनिकल नेम, क्या है फैमिली क्या है, ठीक है, और आपको किस किस ड्रग के साथ क्या क्या इंट्रैक्शन इनके हो सकते हैं वो बताना है आपको इसमें, ठीक है। और ये आपका सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई आज, ठीक। जी सर। कोई प्रॉब्लम बताओ कुछ, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम। आज कोई ज्वाइन नहीं किया किसी ने आज तुम्हारे अलावा? क्यों भाई? सर ज्वाइन हो नहीं पा रहे सर। चलो आप एक काम करना, मैंने इसको ग्रुप पर डाल रखा है मैंने, आपको मिल भी गए होंगे नोट्स ये बजिंदर सर से, नहीं तो ले लेना और आप डिस्कस कर लेना आप लोग एक दूसरे से इसमें, ठीक है। आप लोग जो है इसको डिस्कस कर लेना एक दूसरे से, ठीक। ठीक सर। मेरी आवाज क्लियर आती है? ठीक है जी सर, क्लियर आती है। चलो ठीक।